Audio Jungle. मुक्तिधाम परिसर का होगा कायाकल्प, गैस आधारित शवदाह गृह बनेगा। केशव सत्संग भवन पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में चौपाई प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। विरक्त आश्रम में पौधारोपण किया गया। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर शहर के शिवना तट पर बड़ी पुल पर स्थित मुक्तिधाम परिसर की कायाकल्प हेतु मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने नगर पालिका की टीम के साथ अवलोकन किया। मुक्तिधाम परिसर में 48 लाख की लागत से गैस आधारित शवदाह गृह का निर्माण नगर पालिका के माध्यम से जन भागीदारी की योजना के तहत किया जा रहा है। साथ ही मुक्तिधाम परिसर का समग्र विकास किए जाने की योजना भी नगर पालिका द्वारा यहां बनाई जा रही है। अवलोकन के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रेम कुमार सुमन, अन्य क्षेत्र न्यास समिति के अध्यक्ष शांतिलाल बड़जात्या, सचिव जवाहरलाल जैन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। एक तो पूर्व में ही जैसा आपको विस्तार में माननीय विधायक जी ने बताया है, पूर्व से ही योजना बनी थी और गैस आधारित जो प्लांट है वो उसके सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। उसका सिविल वर्क आज कल में शुरू होने वाला है और उसके बाद जो प्लांट है वो इसके ऊपर स्थापित किया जाएगा। अभी हम लोगों ने इस हिसाब से स्थल देखा है कि नदी में पानी बढ़ने पर उस प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो। इसके अलावा पूरे परिसर का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जो अंतिम चरण में है और अभी आने वाले हफ्ते 10 दिन के भीतर हम लोग उस पर डिस्कशन भी करेंगे और आप सभी को भी आमंत्रित करेंगे। और कोशिश ये है कि आप सभी के सहयोग से इस परिसर को सुविधाजनक बना दिया जाए। और अभी भी अन्य क्षेत्र कमेटी बहुत ही अच्छा काम यहाँ कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम अपनी भी कोई भागीदारी सुनिश्चित करें और इस परिसर को पीछे के हिस्से से जो ये इस तरफ से खुला हुआ है वहाँ इसके सुरक्षा के भी इंतजाम हो और सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाए। भविष्य में जब ये दूसरा बड़ा पुल बनेगा तो एंट्रेंस के भी इश्यूज आएंगे, तो पीछे वाले रोड से हमारे रोड्स बनाने की और उसके हिसाब से जो पार्किंग की और लोगों के ठहरने की व्यवस्थाएं हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। देखिए, आबादी बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और कोरोना के दौरान जो कालकलवित लोग हुए थे उनके अंतिम संस्कार के समय जब संख्या आई थी, उस संख्या के मापदंड को देखते हुए मंदसौर शहर का जो एकमात्र शिवना के तट पर जो मुक्तिधाम है, अगर उसको खानपुरा को निकाल दे तो सबसे ज़्यादा जो अंतिम संस्कार होते हैं वो शिवना के घाट पर राजा राम जी की जो फैक्ट्री उसके पास में होते हैं। इसके कायाकल्प को लेकर के एक मन मस्तिष्क में प्लान आया था। अन्य क्षेत्र कमेटी के शांतिलाल जी भी साथ में हैं, जवाहरलाल जी जैन साहब भी हैं, कलेक्टर साहब भी हैं और एक संयोग भी ऐसा बना था जब कलेक्टर साहब की मातोश्री का निधन कोरोना के दौर में किसी अन्य बीमारी के चलते हो गया था। तब हम सब लगातार इसमें लगे हुए थे कि कुछ जन भागीदारी करें, कुछ शासन से पैसा लेवें। 15 लाख रुपए की राशि प्रदीप गणीवाल जी ने दी थी, 15 लाख रुपए शासन ने दिए थे, 30 लाख रुपए सिंधी समाज ने भी करीब 6-7-8 लाख रुपए दिए। ऐसा कुल मिलाकर 40-45 लाख रुपए की राशि की हमने व्यवस्था करी है। पहले फेज़ में हम यहाँ पर गैस पर आधारित जो शवदाह गृह है उसका निर्माण करने जा रहे हैं और उसका निर्माण करने के साथ साथ हम उस विकल्प को नहीं छोड़ेंगे। लकड़ी से जिनकी अंतिम यात्रा में आने वाला अगर कोई लकड़ी से दाह संस्कार करवाएगा तो वो जगह अपनी जगह रहेगी, उसका संचालन नक्षत्र कर रही है, इसका संचालन नगर पालिका करेगी, इसकी हम समिति भी बनाएंगे। और एक पुराने बहुत जो गोडाउन्स यहाँ पे बने हुए लकड़ी के भंडारण वो भी काफ़ी जर्जर हो गए हैं, तो उनको सबको तोड़ करके उनको अच्छा बनाते हुए और एक नया यहाँ पर स्वरूप, नया मास्टर प्लान इसके ऊपर हम लागू करने का स्केच कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने स्थल निरीक्षण किया है। निर्माण एजेंसी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह भी होते हैं और गैस पर आधारित शवदाह गृह भी होते हैं और लकड़ी पर आधारित शवदाह गृह भी होते हैं। उज्जैन और उदयपुर में 2 जगह हमने परीक्षण करवाया था, उज्जैन में भी और उदयपुर में भी गैस पर आधारित शवदाह गृह बने हुए हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है और गैस पर आधारित थोड़ा सस्ता पड़ता है। अन्य क्षेत्र कमेटी के ऊपर भी ज़्यादा कोई आर्थिक भार ना आवे, इसको लेकर के हमने ध्यान में रखते हुए इसको गैस पर आधारित शवदाह गृह बनाने का यह निर्णय किया है। और एक नया रास्ता भी हम इस पर से देंगे क्योंकि जो बड़ी पुल और बन रही है शिवना के पैरेलल, उसके कारण से नीचे का जो पुराना रास्ता है वो एक नेरो हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, यूँ कहें कि सर्विस रोड टाइप हो जाएगा। तो इसको अलावदा खिड़ी वाला जो रास्ता आ रहा है उस अलावदा खिड़ी वाले रास्ते से मुक्तिधाम पर यू टर्न देते हुए हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे। केशव सत्संग भवन खानपुरा में चातुर्मास के अंतर्गत प्रतिदिन 1008 आनंद स्वरूप जी महाराज के प्रवचन चल रहे हैं। इसी प्रवचन की संख्या में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती भी यहीं मनाई गई। इस अवसर पर
रामचरितमानस की चौपाई प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें निर्णायक की भूमिका महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र सोनी, सरस्वती महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निशा महाराणा, समाज सेविका व्रतिका पारिक उपस्थित थे। चयनित प्रतिभागियों को महाराष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। केशव सत्संग मंडल द्वारा प्रतिवर्ष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर रामचरितमानस के श्लोकों का और चौपाइयों का यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और उस प्रतियोगिता में आज मातृशक्ति की प्रतियोगिता का आयोजन था। कल पुरुषों की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन है। कुल 20 चौपाइयाँ दी गई थी, उसमें से 2 चौपाइयाँ जो सस्वर कंठस्थ अर्थ सहित याद करके आएगा उसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी क्रम में आज इस प्रतियोगिता में कुल 17 बहनों ने भाग लिया और इनको एवं बाकी जो प्रतिभागी बहनों ने भाग लिया है सभी को पूजनीय महाराज श्री के हाथ से कर कमलों से और पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ रोड स्थित विरक्त आश्रम पर पौधारोपण किया गया। प्रकृति वंदन के तहत विरक्त आश्रम में किए गए वृक्षारोपण के दौरान डॉक्टर निशा महाराणा, समाज सेवी कारूलाल सोनी, डॉक्टर घनश्याम बटवाल, ब्रजेश जोशी, रमेश चंद्रे, बंसीलाल टाक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन एवं प्रकृति प्रेमी उपस्थित थे। आज एक्चुअल में मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़ी हुई हूँ। इसकी मैं मालवा नारी शक्ति प्रमुख हूँ और मुझे अभी हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है 15 अगस्त के बाद 1 वीक फॉर नेशन और प्रकृति वंदन। तो प्रकृति वंदन के अंतर्गत ये वृक्षारोपण किया गया है। नीम का, आंवले का, बेलपत्र का और एक डबल नीम था, 2 नीम है। और इसके अंतर्गत हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पर्यावरण जो अभी प्रदूषित हो रहा है वह स्वच्छ हो, क्योंकि विकास के अंधी दौड़ में हम सब भूल चुके हैं। मैं सब समूह से आग्रह करती हूँ कि सभी अपने घर में, आंगन में, मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में और जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, रेलवे के पास, पटरी के पास जो जगह होता है, बस स्टैंड, जहाँ मौका मिले वहाँ वृक्षारोपण करें ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और हम खुशी खुशी जिएं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ वातावरण छोड़ करके जाएं। सावन माह के अंतिम सोमवार को जनकोपुरा मदारपुरा रोड पर स्थित अति प्राचीन श्री चिंताहरण महादेव मंदिर पर अभिषेक एवं पूजा अर्चना कर रात्रि में महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों में उपस्थित होकर महाआरती का लाभ लिया। जनसारंगी न्यूज़ के लिए शंभू सेन राठौड़ की रिपोर्ट।